Hello, students. This is Rahila Khurshid and welcome to Study Hub. आज का हमारा टॉपिक है socialization and its theories. So let's start with the definition of socialization. Socialization क्या होता है? Socialization एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जो थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है, जो एक इंडिविजुअल के बर्थ से ही बिगिन हो जाता है एंड टिल डेथ वो कंटिन्यूसली चलता है. सोशलाइजेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो एक इंडिविजुअल को हेल्प करता है सोशली एक्सेप्ट होने में, यानी कि जिस सोसाइटी में वो रहता है, जिस ग्रुप ऑफ पीपल में वो रहता है, वहाँ पे एक्सेप्ट होने में सोशलाइजेशन प्रोसेस जो है एक इंडिविजुअल को हेल्प करता है. इन रिटर्न एक सोसाइटी को जो है वो इंडिविजुअल का बिहेवियर स्मूथली फंक्शन करने में हेल्प करता है. सोशलाइजेशन जो है ये एक टू वे प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो सोशली एक्सेप्ट होता है एंड एक सोसाइटी जो है वो स्मूथली फंक्शन करती है. सोशलाइजेशन जो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो अपने सोसाइटी के वैल्यूज़, नॉर्म्स और कस्टम्स को लर्न करता है ताकि वो अपने सोसाइटल नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल कर सके. सोशलाइजेशन का सिंपल मीनिंग है एक इंडिविजुअल का सोशलाइज होना, एक इंडिविजुअल का अपनी सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करना, अपने लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, उनके साथ रहना. इसी प्रोसेस को हम सोशलाइजेशन कहते हैं. हमारे पास दो टर्म्स हैं यहाँ पे, वन इज सोशियोलॉजी एंड अदर वन इज सोसाइटी. सोशियोलॉजी पढ़ने से पहले हमें सोसाइटी के बारे में पता होना चाहिए. सोसाइटी जो है ये एक एग्रीगेट ऑफ पीपल होता है, यानी कि एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो एक साथ कहीं पे भी रहते हैं. किसी भी स्पेसिफाइड एरिया, किसी भी स्पेसिफाइड कम्युनिटी में एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो साथ में रहता है, उसे हम सोसाइटी कहते हैं. और इसी सोसाइटी की स्टडी को सोशियोलॉजी कहते हैं, यानी कि एक ह्यूमन सोसाइटी की डेवलपमेंट को, स्ट्रक्चर को, उनकी प्रॉब्लम्स को और फंक्शनिंग को सोशियोलॉजी कहते हैं. तो ये था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सोशलाइजेशन. फिर हमारे पास एक फ्रेंच फिलोसोफर आए जिनका नाम ऑगस्टे कॉम्ट था. बॉर्न इन 1798 एंड डाइड इन 1857. ही इज़ ऑफन कॉल्ड एज फादर ऑफ सोशियोलॉजी. फादर ऑफ सोशियोलॉजी इसलिए क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था सोशियोलॉजी में. इन्होंने जो है फर्स्ट टाइम टर्म सोशियोलॉजी यूज़ की इन 1838 और क्या रेफर किया सोशियोलॉजी से? साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, यानी किसी भी सोसाइटी की स्टडी या फिर किसी भी सोसाइटी की साइंटिफिक स्टडी को सोशियोलॉजी कंसीडर किया. तो ये किनका कंट्रीब्यूशन था, मतलब ये किनका स्टेटमेंट था? ऑगस्टे कॉम्ट का ये स्टेटमेंट था. एंड ऑगस्टे कॉम्ट इज नाउन एज फादर ऑफ सोशियोलॉजी. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट हमारे पास आता है फंक्शंस ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि सोशलाइजेशन हमारी सोसाइटी में, हमारी एक इंडिविजुअल की लाइफ में क्या क्या रोल प्ले करता है, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है. तो एक एक करके हम देखते हैं. फर्स्ट फंक्शन इज सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग. जो मैंने पहले ही कहा, सोशलाइजेशन जो है एक लर्निंग प्रोसेस है जहाँ पे एक इंडिविजुअल जो है वो लर्न करता है अपनी सोसाइटी के नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को, कस्टम्स को, कल्चर को लर्न करता है ताकि वो अपनी सोसाइटल नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर सके. तो यहाँ पे क्या बताया गया है, सोशलाइजेशन जो है ये एक सिंपल टर्म नहीं है बट एक फुल प्रोसेस है. किस चीज़ का? लर्निंग का. लर्निंग प्रोसेस है. किसका? लर्निंग प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल्स है जो जिसमें वो क्या लर्न करते हैं कि हाउ टू कंडक्ट देयर लाइफ, मॉरल्स एंड वैल्यूज़, यानी कि अपनी लाइफ को कैसे कंडक्ट किया जा सके, कैसे लिव किया जा सके, कैसे मॉरल्स और वैल्यूज़ को लर्न किया जा सके. तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ सोशलाइजेशन इज़ कि ये एक प्रोसेस ऑफ लर्निंग है जिसमें एक इंडिविजुअल अपनी सोसाइटी के नॉर्म्स, कस्टम्स, वैल्यूज़, अपनी लाइफ की कंडक्शन को लर्न करता है. मतलब अपनी लाइफ को किस तरह से कंडक्ट किया जा सके उसको लर्न करता है ताकि अपनी सोसाइटल नीड्स एंड वैल्यूज़ को फुलफिल कर सके. नेक्स्ट फंक्शन इज कन्वर्ट्स इंडिविजुअल फ्रॉम बायोलॉजिकल बीइंग टू सोशल बीइंग, यानी कि जब एक इंडिविजुअल बॉर्न होता है, ही इज़ जस्ट अ बायोलॉजिकल बीइंग, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं होता है, मतलब ही इज़ ओनली लिमिटेड टू हिमसेल्फ. उसके बाद जैसे जैसे एक इंडिविजुअल ग्रो होता है वो एक बायोलॉजिकल बीइंग से सोशल बीइंग बन जाता है, क्योंकि वो सोशली इंटरेक्ट करता है, फ्रेंड्स बनाता है, पेयर ग्रुप बनाता है, एक दूसरे से वो इफेक्ट होता है. तो दैट इज़ हाउ ही इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम अ बायोलॉजिकल बीइंग टू अ सोशल बीइंग.
तो सोशलाइजेशन क्या करता है? सोशलाइजेशन एक इंडिविजुअल को बायोलॉजिकल बीइंग से सोशल बीइंग की तरफ कन्वर्ट करता है। कैसे? बाय इंटरेक्टिंग, बाय टॉकिंग टू अदर्स, बाय मेकिंग फ्रेंड्स, बाय मेकिंग रिलेशनशिप्स, वो एक सोशल बीइंग में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका? सोशलाइजेशन का। एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को डेवलप करने में सोशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एक इंडिविजुअल जब बॉर्न होता है तो उसकी कोई भी पर्सनालिटी नहीं होती है। तो उसकी पर्सनालिटी डेवलप कैसे होती है? जब वो चीज़ें देखता है, जब वो अपने आसपास अपने सराउंडिंग्स में देखता है, अपनी सोसाइटी को देखता है, जब वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट करता है, बात करता है, पेयर ग्रुप्स बनाता है, फ्रेंड्स बनाता है, तब जाके उसकी एक पर्सनालिटी डेवलप होती है। तो क्योंकि ये जो पर्सनालिटी होती है वो इनहेरिटेड नहीं होती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ये जो पर्सनालिटी होती है ये एक दूसरे को देखकर डेवलप होती है। तो जब वो सोशलाइज हो जाता है, एक इंडिविजुअल जब सोशली इंटरेक्ट करता है तो वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में उसको हेल्प करता है। नेक्स्ट इज टीचेस डिसिप्लिन। ये जो सोशलाइजेशन है ये एक इंडिविजुअल को डिसिप्लिन टीच करने में हेल्प करता है, क्योंकि बाय सोशलाइजेशन, बाय इंटरेक्टिंग विद अदर्स, एक इंडिविजुअल को पता चलता है कि वो अपनी लाइफ को कैसे कंडक्ट करे, और मतलब वे ऑफ लिविंग सिखाता है एक इंडिविजुअल को उसकी सोसाइटी में कैसे लिव करना है, कैसे रहना है एक सोसाइटी में, किस लिमिट्स में रहना है, किस एरिया तक रहना है। तो एक इंडिविजुअल को एक सोशलाइजेशन प्रोसेस जो है ये डिसिप्लिन टीच करता है। नेक्स्ट इज टीचेस ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी कि जब एक इंडिविजुअल जो है सोशलाइज हो जाता है, जब वो सोशली इंटरेक्ट करता है तो उसे क्या पता चलता है? उसे अपने सोशल रोल के बारे में पता चलता है, उसका एग्जिस्टेंस क्या है, उसका रैंक, उसका मेरिट क्या है उसकी सोसाइटी में, उसका रोल क्या है उस सोसाइटी में, जिसकी वजह से किसकी वजह से? सोशलाइजेशन की वजह से उसको ये पता चलता है। तो सोशलाइजेशन जो है एक इंडिविजुअल को ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में टीच कराता है। नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशेस नॉलेज एंड स्किल्स। ये जो प्रोसेस है ये क्या करता है? सिंपली सोशलाइजेशन जो है ये एक इंडिविजुअल को सोशलाइज कराता है, इंटरेक्ट करवाता है। तो जितना ज़्यादा एक इंडिविजुअल दूसरे माइंड्स के साथ इंटरेक्ट करेगा, दूसरे सेट ऑफ आइडियाज़ के साथ इंटरेक्ट करेगा, उतना उसका नॉलेज इंक्रीज होगा, उतना उसका स्किल जो है वो इंक्रीज होगा। तो सोशलाइजेशन जो है वो एक इंडिविजुअल का नॉलेज इस्टेब्लिश करती है एंड उसे स्किलफुल बनाती है। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ सोशल ऑर्डर। यानी कि एक सोशलाइजेशन जो है वो एक इंडिविजुअल में सोशल कंट्रोल डेवलप करता है और एक स्टेबिलिटी डेवलप करती है एक सोशल ऑर्डर में। ठीक है, यानी कि सोशल कंट्रोल डेवलप करती है। सोशलाइजेशन क्या है? मतलब जब एक सोसाइटी में एक इंडिविजुअल रहता है तो वहाँ पे एक सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ नॉर्म्स होते हैं जिनके अंदर, जिनके लिमिट में ही एक इंडिविजुअल को रहना पड़ता है। तो थ्रू सोशलाइजेशन एक इंडिविजुअल में जो है सोशल कंट्रोल डेवलप होता है। नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। इसमें क्या होता है? सोशलाइजेशन जो है ये एक ऐसा ब्रिज होता है जिसमें ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। यानी कि सोशलाइजेशन से हमारे कस्टम्स, हमारे कल्चर्स जो है वो ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। तो ये थे हमारे पास फंक्शंस ऑफ सोशलाइजेशन, जिसमें हमारे पास पहला आता है सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट इज ये एक इंडिविजुअल को बायोलॉजिकल बीइंग से सोशल बीइंग में कन्वर्ट करता है। ये एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी डेवलप करता है। ये एक इंडिविजुअल को डिसिप्लिन टीच करवाता है। ये एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करवाता है कि उसकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है सोसाइटी में। एक इंडिविजुअल की नॉलेज एंड स्किल्स को इस्टेब्लिश करता है। ये स्टेबिलिटी एंड सोशल ऑर्डर जो है मेंटेन करता है एंड कल्चर की ट्रांसमिशन में हेल्प करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फॉर्म्स ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन या फिर फॉर्म्स ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन कितने टाइप्स के होते हैं? तो पहला हमारे पास आता है ग्रुप सोशलाइजेशन। ग्रुप सोशलाइजेशन क्या है? ग्रुप सोशलाइजेशन हमें ये बताता है कि एक इंडिविजुअल का पेयर ग्रुप जो है वो उसकी पर्सनालिटी को ज़्यादा अफेक्ट करता है, ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है एज कंपेयर टू पेरेंटल फिगर्स।
क्यों? क्योंकि जब एक इंडिविजुअल एडल्टहुड में आता है, एक एडोलेसेंट वो बन जाता है, तो वो मोर टाइम स्पेंड करता है विद देयर पेयर ग्रुप्स देन देयर पेरेंट्स, है ना। जब एक इंडिविजुअल एडोलेसेंट हो जाता है, जब एक इंडिविजुअल टीनेजर बन जाता है, तो वो पेरेंट्स के साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता है जितना वो अपने पेयर ग्रुप्स, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करता है। तो जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड वो जिसके साथ करेगा, उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस उसी का होगा। तो ग्रुप सोशलाइजेशन हमें ये बताता है कि जो एक इंडिविजुअल का पेयर ग्रुप होता है वो स्ट्रॉन्गर कोरिलेशन बनाता है, उसका स्ट्रॉन्गर कोरिलेशन होता है विद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट देन दैट ऑफ पेरेंटल फिगर। वाई? बिकॉज दे स्पेंड मोर टाइम विद देयर पेयर ग्रुप्स देन दैट ऑफ देयर पेरेंट्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ट्विन ब्रदर्स, एग्जाम्पल हमारे पास दी है। अगर हमारे पास दो ट्विन ब्रदर्स हैं जिनका जेनेटिक मेकअप हमारे पास आइडेंटिकल है, क्योंकि ट्विन है, आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, तो जेनेटिक मेकअप जो है वो सेम होगा। उनकी पर्सनालिटी डिफर करेगी, क्यों? क्योंकि उनके डिफरेंट पेयर ग्रुप्स होंगे। नॉट बिकॉज उनके पेरेंट्स ने उनको डिफरेंटली रेज अप किया है, बट उनके पेयर ग्रुप्स डिफरेंट है, तो उनकी पर्सनालिटी भी डिफरेंट होगी। तो ग्रुप सोशलाइजेशन हमें क्या बताता है कि एक इंडिविजुअल, एक एडोलेसेंट की पर्सनालिटी जो है वो इन्फ्लुएंस होती है बाय पेयर ग्रुप्स देन दैट ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स से वो इतना इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपना ज़्यादा टाइम जो है अपने पेयर ग्रुप्स के साथ ही स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ सोशलाइजेशन इज जेंडर सोशलाइजेशन। जेंडर सोशलाइजेशन हमें क्या बताता है? जेंडर सोशलाइजेशन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सोशलाइजेशन का, जहाँ पे जेंडर रोल्स डिफाइन किए जाते हैं। थ्रू दिस जेंडर सोशलाइजेशन हमारे पास डिफरेंट जेंडर्स की फॉर्मेशन होती है। नॉट ओनली फिजिकली, मेंटली भी उन्हें उस जेंडर के लिए प्रिपेयर करना ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये जेंडर सोशलाइजेशन की वजह से पॉसिबल हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल एक बॉय का फिजिकली जो हमें बॉय दिख रहा है उसका बॉय की तरह रहना, एक गर्ल जो हमें फिजिकली गर्ल दिख रही है उसका गर्ल की तरह बिहेव करना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तभी हमारे पास जेंडर रोल्स बनते हैं या फिर डिफरेंट जेंडर्स की फॉर्मेशन होती है। तो थ्रू जेंडर सोशलाइजेशन हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ये बनते हैं, जेंडर्स बनते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि बॉयज़ जो हैं उनको बॉयज़ की तरह सिखाना रहना और गर्ल्स को गर्ल्स की तरह रहना सिखाना, तो ये जो है ये जेंडर सोशलाइजेशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कल्चरल सोशलाइजेशन। कल्चरल सोशलाइजेशन का मतलब है पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि पेरेंट्स एक चाइल्ड को या फिर अपने चिल्ड्रंस को कैसे रेज अप करते हैं, कैसे उनको डेवलप करते हैं, यहाँ पे उसी की बात होती है। यानी कि कल्चरली एक इंडिविजुअल को डेवलप करना, पेरेंट्स कैसे डेवलप कर रहे हैं, कैसे बिल्डअप कर रहे हैं, कैसे रेज अप कर रहे हैं अपने चिल्ड्रंस को, उसे हम कल्चरल सोशलाइजेशन कहते हैं। एंड समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज प्राइड डेवलपमेंट। यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक कल्चरल सोशलाइजेशन में बायस भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटरी डेवलपमेंट भी होती है। कभी कभी हमें पता है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने किसी चाइल्ड को जो है ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर चाइल्ड, तो यहाँ पे जो है बायस या फिर डिस्क्रिमिनेशन की भी डेवलपमेंट हो जाती है। तो यहाँ कल्चरल सोशलाइजेशन का मतलब है एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी डेवलप होना बाय देयर पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस ऑन देयर चाइल्ड इज कल्चरल सोशलाइजेशन। ठीक है। इस डिस्क्रिमिनेटरी डेवलपमेंट या फिर बायस डेवलपमेंट की वजह से क्या हो जाता है, एक चाइल्ड में जो है मतलब डिफरेंसेस डेवलप हो जाते हैं। यानी कि दो चिल्ड्रंस जो होंगे वो मतलब सेम पेरेंट्स से बिलोंग करते होंगे, बट उनके बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं वो बायस डेवलपमेंट करते हैं या फिर बायस रेजिंग करते हैं अपने चिल्ड्रंस की, जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेटरी जो है उनके बीच में डेवलपमेंट हो जाती है। सो नेक्स्ट हमारे पास दिस वाज अबाउट द फॉर्म्स ऑफ सोशलाइजेशन या फिर टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। नेक्स्ट आती है हमारे पास थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमने पढ़ा सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन के फंक्शंस एंड सोशलाइजेशन के फॉर्म्स, जिसमें हमारे पास 3 फॉर्म्स हैं, ग्रुप सोशलाइजेशन, जेंडर सोशलाइजेशन एंड लास्ट वन इज कल्चरल सोशलाइजेशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज सोशलाइजेशन। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि आपको समझ आया हो, बट इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।